हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स आर करेक्टराइज्ड बाय। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अपने एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं हमारे, वो दैट आर करेक्टराइज्ड बाय डबल फर्टिलाइजेशन। उसके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होती है, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म होता है और या डिप्लॉइड एंडोस्पर्म होता है। तो ये तीन इन्होंने प्रोसेस बता रखी हैं इसमें और उसमें कहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग अबव स्टेटमेंट्स। अब हमें सही ऑप्शन को, करेक्ट और इनकरेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। इसमें कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है कि जो इसमें एंजियोस्पर्मिक प्लांट के जो करेक्टराइज, कैसे करेक्टराइज होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर, क्या क्या करेक्टर्स होते हैं, क्या खास चीजें उसके अंदर होती हैं। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले अपने की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में हम बात कर रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहे हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स है तो इसके अंदर सीड्स भी प्रोड्यूस होंगे। एंड अब इसमें कि इसकी फर्टिलाइजेशन क्या, ये यहाँ पे ये जो आपका डबल फर्टिलाइजेशन है, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म है, ये आपके प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन के अंदर आता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अपने फर्स्ट ऑप्शन की, तो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन ये आपका क्या है, बिल्कुल सही है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में इसमें क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन ही होती है इसके अंदर। डबल फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन होती है। अब फर्टिलाइजेशन कैसे होती है कि अगर हम थोड़ा सा इसमें एंजियोस्पर्मिक प्लांट में अगर मैं एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ तो ये आपका क्या हो जाता है, एम्ब्रियो सैक बन जाता है। एम्ब्रियो सैक में अगर स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके क्या हो जाते हैं, 3 एंटीपोडल सेल्स बन जाते हैं। एंड यहाँ पे आपके क्या है, इसमें ये आपका पोलर न्यूक्लियाई है, ये आपका क्या है, पोलर न्यूक्लियाई है। एंड यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सिनर्जिड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे सिनर्जिड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये आपका क्या है, एग सेल है, ये एग सेल है और इनको हम कहते हैं सिनर्जिड सेल्स कहते हैं। एंड ये आपके एंटीपोडल सेल्स हैं, एंटीपोडल सेल्स हैं। एंड ये आपका क्या है, पोलर न्यूक्लियाई है। अब जब आपका क्या करते हैं, पॉलन ट्यूब बनती है। पॉलन ट्यूब जब बनती है तो आपका क्या है, अगर पॉलन ट्यूब का किस तरह का स्ट्रक्चर बनता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे स्टिग्मा आता है। ये आपका क्या है, स्टिग्मा है, जहाँ पे पॉलन, जो आपके जो पॉलन ग्रेन्स है वो गिरते हैं, यहाँ केमिकल होता है, वो उसके थ्रू क्या करते हैं, फिर वो ट्यूब बनाते हैं। वो इस आपके स्टाइल के थ्रू नीचे आती है एंड वो फाइनली कहाँ पहुँचती है, वो फाइनली पहुँचती है ओव्यूल के अंदर। ये इसके अंदर ही वो स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ पे अभी ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया वो इलेबोरेटेड फॉर्म में यही स्ट्रक्चर है इसके अंदर। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये आपका क्या है, इसमें एग सेल हो गया और ये आपकी लेबलिंग मैंने यहाँ बता दिया, ये जस्ट ये वाला स्ट्रक्चर को इलेबोरेट फॉर्म में किया है। तो जब आपका क्या करते हैं, यहाँ पे आपका पॉलन ग्रेन्स आ गया, वो आपका यहाँ केमिकल्स हैं स्वेलअप करेंगे और वो क्या बनाते हैं, एक पॉलन ट्यूब बनाते हैं। तो पॉलन ट्यूब इन्होंने बनाई, तो पॉलन ट्यूब के अंदर क्या होगा, इसमें 2 मेल न्यूक्लियस आएंगे। पॉलन ट्यूब के पास यहाँ पे क्या आएंगे, 2 मेल न्यूक्लियस आएंगे और यहाँ पे क्या आएगा, 2 मेल न्यूक्लियस के इसमें आपके ये जो आपका पॉलन ट्यूब बनेगा, यहाँ पे 2 न्यूक्लियस आएंगे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ कि आपके ये जो न्यूक्लियस है, एक मेल जो न्यूक्लियस है वो आपका किसके साथ फ्यूज करेगा, वो फ्यूज करेगा एग के साथ। वो क्या करेगा, जो पहली फर्टिलाइजेशन है, आपके पास 2 आ रहे हैं, एक न्यूक्लियस तो आपका ऐड कर गया एग सेल के साथ। तो अगर 1 की अगर हम बात करते हैं तो आपका जो पहला, उसको हम कहते हैं सिनगैमी। जब आपका मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ मिल रहा है, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि जो मेल गैमेट फ्यूज विथ फीमेल गैमेट, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सिनगैमी कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं या सिनगैमी कहते हैं।
अब जो दूसरा जो न्यूक्लियस है, यहाँ पे एक और न्यूक्लियस था, वो दूसरा न्यूक्लियस जाके कंबाइन किया इस डिप्लॉयड पोलर न्यूक्लियाई के साथ। अब ये आपका क्या है, एन नंबर है, ये आपका क्या किया, ये एन नंबर आपका, ये भी आपका एन नंबर है जो एग सेल है, ये दोनों फ्यूज किए, इसने क्या किया, यहाँ पे डबल फर्टिलाइज, इसमें सिनगैमी होगी, फर्टिलाइजेशन होगी। अब यहाँ पे दो न्यूक्लियस है, ये आपका क्या है, 2n नंबर है, ये आपका 2n नंबर यहाँ पे आ गया, 2n नंबर यहाँ पे आ गया, एंड यहाँ पे आपका क्या आ गया, ये n नंबर है। तो जब आपका एक बार फर्टिलाइजेशन हुई, जब आपका एग सेल से फ्यूज हुआ, जो दूसरा जो आपका क्या हुआ, जो दूसरा जो आपका अनदर मेल न्यूक्लियस, जो आपका दूसरा जो मेल गैमेट आ गया, ये आपका फर्स्ट मेल गैमेट आ गया, ये सेकंड जो मेल गैमेट आ गया वो किसके साथ फ्यूज किया, मेल गैमेट, मेल जो गैमेट है वो फ्यूज किया डिप्लॉयड पोलर न्यूक्लियाई के साथ, डिप्लॉयड पोलर न्यूक्लियाई के साथ, और उसने क्या बना दिया, पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिलके उसने क्या बनाया, पहले उसमें प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाया, यहाँ पे क्या बनाया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाया, और जो बाद में उसने क्या बनाया, एंडोस्पर्म। लेकिन ये एंडोस्पर्म कैसा बना, एंडोस्पर्म कैसा बना, यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका 2n नंबर था और ये आपका क्या है, n नंबर है। तो यहाँ पे जो ये बना, ये ट्रिप्लॉइड बना। ये कौन सा एंडोस्पर्म बना, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बना, जो बाद में नरिशमेंट के लिए, ये आपका यंग एम्ब्रियो के लिए वर्क करता है ये। तो ये उसको यूटिलाइज करते हैं एंडोस्पर्म्स के लिए। तो अगर हम बात करते हैं कि एक फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हुई, एक फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हुई, तो यहाँ पे क्या हुआ, डबल फर्टिलाइजेशन हुई, यहाँ पे क्या हुआ, डबल फर्टिलाइजेशन हुई। तो डबल फर्टिलाइजेशन में हम इसको कहते हैं, एक बार आपका क्या हुआ, यहाँ सिनगैमी हुई, इसको हमने सिनगैमी किया, यहाँ पे दोबारा जो फर्टिलाइजेशन हुई, इन दोनों को इकट्ठा हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो ये दोनों जब मिले तो इसको हम कहते हैं, दो बार यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुई है, तो ये आपका आ गया डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये करेक्टरिस्टिक्स फीचर, ये आपका करेक्टरिस्टिक्स फीचर है आपका एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर, कि यहाँ आपका क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन होती है इसमें। तो अब अगर हम अपने ऑप्शंस को चेक करते हैं तो इसमें लिखा है कि करेक्टराइज्ड बाय डबल फर्टिलाइजेशन, जो बिल्कुल करेक्ट है। इसमें ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनता है, ये 3n का मतलब क्या हुआ, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनता है, ये बिल्कुल ठीक है। डिप्लॉइड एंडोस्पर्म नहीं बनता है, डिप्लॉइड यहाँ पे नहीं बना, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। तो हम अगर देखते हैं कि हमारी जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, तो हम अपना ऑप्शन देखते हैं कहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि फर्स्ट एंड सेकेंड जो है वो करेक्ट है। तो हमारा जो ऑप्शन जो आ गया वो आ गया ए। तो करेक्ट ऑप्शन जो आ गया, ऑप्शन दैट इज ए, जिसमें फर्स्ट और सेकेंड आर करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।